नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां शामिल थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां शामिल है। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में अनुच्छेद 395 शामिल थे। और वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान संविधान में अनुच्छेद लगभग 444 है। भागों की बात करते हैं। वर्तमान में 22 भाग एवं 3 उपभाग शामिल है। देखिए दोस्तों, मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां शामिल थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां शामिल है। और मूल संविधान में अनुच्छेद 395 शामिल थे और वर्तमान संविधान में अनुच्छेद लगभग 444 है। वर्तमान में 22 भाग हैं एवं 3 उपभाग शामिल है। आज हम बात करते हैं अनुसूचियों के बारे में। प्रथम अनुसूची, इसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। देखिए दोस्तों, प्रथम जो अपनी अनुसूची है उसमें 28 राज्यों को शामिल किया गया है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। आगे हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में। देखिए दोस्तों, दूसरी अपनी अनुसूची है उसमें विभिन्न पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों, दूसरी का मतलब होता है 2 अक्षर। 2 अक्षर का मतलब भत्ते में 2 अक्षर है। ये अपना याद करने का तरीका है। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी के शपथ शामिल है।
देखिए दोस्तों, तीसरी में 3 अक्षर होते हैं, शपथ में 3 अक्षर होते हैं। ये याद करने का तरीका है। बात करते हैं चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में दोस्तों अपने 2 सदन चलते हैं, एक लोकसभा चलती है, एक राज्यसभा चलती है। लेकिन चौथी अनुसूची में राज्य सभा की सीटों का आवंटन। देखिए दोस्तों, चौथी में 4 अक्षर होते हैं, आवंटन में 4 अक्षर होते हैं। राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्य से कितनी सीटें जाती हैं राज्यसभा में, केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें जाती हैं, इसका विवरण चौथी अनुसूची में शामिल किया गया है। 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। इसमें जाति एवं जनजाति, जाति एवं जनजाति के विषयों का प्रावधान है। देखिए दोस्तों, 5वीं जो अपनी अनुसूची है उसमें जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के विषयों का प्रावधान शामिल है। आगे हम बात करते हैं 6ठी अनुसूची की। छठी अनुसूची की अपन बात करते हैं। इसमें शामिल किया गया है विशेष जनजाति क्षेत्रों के विषयों का प्रावधान। देखिए दोस्तों, 6ठी में विशेष जनजाति क्षेत्रों के विषयों का प्रावधान शामिल किया गया है, जिसमें 4 राज्य शामिल किए गए हैं। पहला है मिजोरम, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय और चौथा है अपना त्रिपुरा। मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों को शामिल किया गया है। बात करते हैं अनुसूची 7वीं। देखिए दोस्तों, 7वीं अनुसूची में संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। देखिए दोस्तों, अगर केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, राज्य जो कानून बनाता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं, और अगर कुछ टकराव हो जाता है तो सर्वप्रथम इसमें वरीयता संघ मतलब केंद्र को दी जाती है। इसमें वर्तमान में पहले 97 विषय थे और अब पूरे 100 हो गए हैं। और राज्य सूची की बात करते हैं, पहले 66 थे और अब बात करते हैं तो वो 61 हो गए हैं, इसमें कमी हुई है। और समवर्ती सूची की बात करते हैं, इसमें पहले 47 विषय थे और आज 52 विषय है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची के बारे में। आठवीं अनुसूची, इसमें देखिए दोस्तों,
आठवीं से मतलब आवाज किससे निकलती है? जब भाषा का ज्ञान होगा तब आवाज निकलती है। तो इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं हम सारणी के माध्यम से समझेंगे। देखिए दोस्तों, 9वीं जो अपनी अनुसूची है, अनुसूची संशोधन वर्ष, और इसमें क्या है? इसमें लिखेंगे संशोधन। नवी अपनी अनुसूची थी। नवी को कैसे लिखते हैं? जैसे इस प्रकार से, और इसमें आता है भूमि सुधार। तो इस चिन्ह को यहां लगा देंगे तो ये भूमि सुधार, ये याद करने की ट्रिक है। संशोधन वर्ष 1951 में संशोधन हुआ था अपना पहला, और इसमें है भूमि सुधार। भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 10वीं अनुसूची की बात करते हैं वर्ष 1985, और संशोधन हुआ था अपना 52वां। इसमें देखिए दोस्तों, दल बदल को शामिल किया गया है। अब देखिए दोस्तों, दल बदल क्या है? दल बदल 1985 के लगभग की बात है, जब छोटे छोटे बहुत सारे दल हो गए थे, तो किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा था, और वो जीतने के बाद अपने दल को बदल रहे थे। तो ऐसा गैरकानूनी माना गया, और 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया कि चुनाव से पहले ही अपने दल को बदला जा सकता है, और जीतने के बाद नहीं। आगे बात करते हैं 11वीं। 11वीं अनुसूची में 1993 में 1992 या 93 में 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज को जोड़ा गया। पंचायती राज को जोड़ा गया। आगे हम 12वीं अनुसूची की बात करते हैं। 12वीं अनुसूची, इसमें वर्ष 1992 और 93 आएगा। इसमें संशोधन है अपना 74वां संविधान संशोधन। इसमें नगर पालिका को जोड़ा गया था। नगर पालिका। देखिए दोस्तों, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया था। और आज हम बात करते हैं जो बाद में जोड़ी गई थी, अपने मूल संविधान के बाद जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी, उनको मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। जो 9वीं अनुसूची थी, उसमें 1951 में संशोधन किया गया, और संशोधन अपना पहला था। इसमें भूमि सुधार के बारे में
सुधार किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में हम भूमि सुधार के लिए मतलब कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, और ये अनुसूची नहीं जोड़ी गई थी उससे पहले हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते थे। और 10वीं की बात करते हैं। 10वीं संशोधन वर्ष अपना 1985 था और 52वां संविधान संशोधन था अपना, इसमें दल बदल कानून को लागू किया गया। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। 92-93 में 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची की बात करते हैं, ये भी 1992-93 की बात है और 74वां संविधान संशोधन था और इसमें नगर पालिका को जोड़ा गया है।